कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। लेकिन चूंकि ये जरासीमों से बनने वाले हथियार का रिश्ता दिफा से था, इसलिए उसे दिफाई लेबोरेटरी में पूरी तरह देखा जा रहा था। बहरहाल, जब इमरान ने उन्हें ब्रूनो को पकड़ने और उससे ब्लू कैप्सूल हासिल करने का अपना मंसूबा बताया, जिसे वो जल्द से जल्द पाये तकमील तक पहुंचाना चाहता था, तो सरदावर ने पहले तो उसे मना किया, क्योंकि इस मंसूबे के अमल दरामद में इमरान के लिए जाती तौर पर बेहद रिस्क था। लेकिन जब इमरान ने उन्हें बताया कि दारुल हुकूमत के लाखों करोड़ों अफराद की जिंदगियां बचाने के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, तो सरदावर राजी हो गए। फिर उन्हें इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मकतूबा सामान तैयार करने में कुछ वक्त लग गया। यही वो वक्त था जबकि सर सुल्तान और ब्लैक जीरो इमरान को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। सामान तैयार करके जब इमरान और सरदावर लेबोरेटरी से बाहर निकलने के लिए काशन रूम में पहुंचे, तो वहां उन्हें रेडियो और टेलीविजन पर होने वाले ऐलानात से मौजूदा सूरत हाल का पता चला, और इमरान ने लेबोरेटरी से ही फोन करके ब्लैक जीरो को हिदायतें दीं और उन्हें शराइत पर अमल दरामद में वक्फा देने का हुक्म देकर वो दोनों कार में बैठकर तेजी से नादरा अपार्टमेंट्स की तरफ दौड़ पड़े। क्या तुम्हें यकीन है इमरान कि तुम्हारा ये मंसूबा 100% कामयाब रहेगा? सरदावर ने होंठ चबाते हुए पूछा। ना होगा तो क्या होगा, मौत ही आखिरी हद है, आ जाएगी, इमरान ने बड़े मुतमिन लहजे में जवाब दिया। और सरदावर को इन जरासीमों की वजह से फैलने वाली खौफनाक मौत के तसव्वुर से ही झुरझुरी सी आई। कार बेहद तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई नादरा अपार्टमेंट्स के सामने शार्टन प्लाजा के पोर्च में जाकर रुकी, और दूसरे लम्हे इमरान उछलकर बाहर निकला। दूसरी तरफ से सरदावर बाहर आ गए। इमरान ने कार की छत से कैमरा नुमा मशीन उठाई और उसे कंधे पर डालकर वो भागता हुआ शार्टन प्लाजा की इमारत में दाखिल हो गया। सरदावर भी उसके पीछे थे, और थोड़ी ही देर बाद लिफ्ट ने उन्हें 12वीं मंजिल पर पहुंचा दिया। वहां सीक्रेट सर्विस के तकरीबन तमाम अरकान मौजूद थे। कमरा 24 खाली करा लिया गया था। ये कमरा बिल्कुल उस जगह के मुकाबिल था जहां सामने नादरा अपार्टमेंट्स के छज्जे पर ब्रूनो हाथ में ब्लू कैप्सूल पकड़े हुए बड़े मुतमिन अंदाज में खड़ा था। कमरा 24 की बड़ी सी खिड़की से ब्रूनो साफ तौर पर नजर आ रहा था। उसने ब्लू कैप्सूल को मुट्ठी में पकड़ा हुआ था, और उसका हाथ इस तरह छज्जे की ग्रिल पर रखा हुआ था जैसे धमकी दे रहा हो कि वो अगर चाहे तो एक लम्हे में कैप्सूल को इस रेलिंग से टकराकर तोड़ सकता है। वो मेगाफोन मुंह से लगाए बार बार चीख रहा था कि हेलीकॉप्टर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, जल्दी हेलीकॉप्टर लाया जाए वरना वो कैप्सूल तोड़ देगा। और नीचे हुकूमत की तरफ से ताकतवर मेगाफोन पर उसे इत्तला दी जा रही थी कि उसकी मर्जी के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं, और बस हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए पहुंचने ही वाला है। और गर्द फैले हुए हर शख्स की नजरें आसमान पर जमी हुई थीं। उन्हें भी शायद उसी हेलीकॉप्टर का इंतजार था। इमरान ने मशीन को जल्दी से खिड़की के सामने फिट किया। सरदावर ने उस पर से गिलाफें हटाया। मशीन वाकई किसी टेलीमैन कैमरे जैसी थी। और फिर इमरान ने उसकी तार का सिरा इलेक्ट्रिक प्लग से जोड़ दिया, और दूसरे लम्हे बटन दबाते ही मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ने लगी, और उसके ऊपर लगी हुई प्लेट पर छोटे छोटे मुख्तलिफ बल्ब जलने बुझने लगे। इमरान ने मशीन का फोकस बिल्कुल उसी तरह सेट करना शुरू कर दिया जैसे वो छज्जे में खड़े हुए ब्रूनो की तस्वीर को कैमरे में महफूज करना चाहता हो। ठीक है सरदावर, आप मशीन शुरू कीजिए, मैं जरा मास्क मेकअप कर लूं, वरना ब्रूनो मुझे देखते ही पहचान जाएगा, इमरान ने पीछे हटते हुए कहा। और दावर सर हिलाते हुए मशीन की ऑपरेटिंग पोजीशन में आ गए, जबकि इमरान ने जल्दी से कोट की अंदरूनी जेब से एक पतला सा मास्क निकाला और उसे सर और चेहरे पर चढ़ाना शुरू कर दिया। मास्क चढ़ाकर उसने हाथों से सर और चेहरे को थपथपाया, और चंद ही लम्हों में उसके चेहरे की बनावट और बालों का अंदाज और उनका रंग तक बदल चुका था।
अब उसे बतौर इमरान कोई भी न पहचान सकता था। इमरान, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? पीछे से जूलिया से जब इतना डरावना सस्पेंस बर्दाश्त न हो सका तो वो आखिरकार बोल ही पड़ी। मैं आजकल शाबदाबाजी सीख रहा हूँ और सरदावर मेरे उस्ताद हैं। मैंने सोचा ये मौका पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बहुत अच्छा है, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। बस इतनी सी बात है, इमरान ने बड़े मुतमिन लहजे में कहा और सरदावर की तरफ मुड़ गया, जो अभी तक मशीन पर झुके हुए थे। रेडी सर, इमरान ने कहा। हाँ, सरदावर ने कहा और मशीन की साइड में लगा हुआ एक बटन दबा दिया। मशीन में एक जोरदार सी गूंज पैदा हुई और दूसरे लम्हे मशीन के सामने की तरफ एक छोटी सी खिड़की खुली और फिर उसमें से एक सफेद रंग का कबूतर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला और तेजी से खिड़की से बाहर निकलकर फजा में परवास करता चला गया। और कमरे में मौजूद सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान जो सांस रोके खड़े थे कि न जाने इस मशीन में से क्या निकलेगा, उसमें से कबूतर को बाहर निकलकर फजा में उड़ते देखकर हैरत से उछल पड़े। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था कि इमरान और खास तौर पर सरदावर इस खतरनाक सिचुएशन में ऐसा मजाक भी कर सकते हैं। लेकिन सरदावर उसी तरह मशीन पर झुके हुए थे, जबकि इमरान अब खिड़की की चौखट पर चढ़ गया था। उसका एक हाथ जेब में था। गो! सरदावर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और इमरान ने एक लम्हे के लिए मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा और दूसरे लम्हे उसने 12वीं मंजिल से नीचे सड़क पर छलांग लगा दी। उसके हलक से एक कर्बनाक और जोरदार चीख निकली थी और फिर ये चीख गहराई में गुम होती चली गई। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान और खास तौर पर जूलिया का जिस्म तो यूं सन हो गया था जैसे उनके जिस्मों में दौड़ता हुआ खून एकदम जम कर रह गया हो। इमरान इस तरह खुदकुशी भी कर सकता है, ये तो वो सोच भी ना सकते थे, लेकिन सब कुछ उनकी आंखों के सामने हुआ था और इमरान की नीचे सड़क की तरफ जाती हुई चीख अब तक उनके कानों में गूंज रही थी और उन सब की आंखें बेकाबू होकर बंद होती गईं। अब लाशूरी तौर पर वो उस धमाके के इंतजार में थे जो इमरान के 12वीं मंजिल से सड़क पर गिरने से पैदा होना था और जिसके बाद उनका हंसता मुस्कुराता साथी, उनका दोस्त हमेशा के लिए उनसे जुदा हो जाना था। ब्रूनो ने जब से शराइत की तामील का ऐलान सुना था, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। अब उसे अपनी मंजिल करीब नजर आ रही थी। ब्रूनो पहले तो अपने तौर पर सरहद पार करने के लिए भाग दौड़ करता रहा, लेकिन सीक्रेट सर्विस किसी भूत की तरह उससे चिमट गई थी। वो होटल में भी पहुंच गए और फिर वहां से वो न जाने किस तरह अलमास के कमरे तक भी आ पहुंचे और वहां से निकलते हुए उसे एहसास हो गया था कि अब उसका इनके चंगुल से निकलना नामुमकिन है। चुनांचे उसने फौरन फैसला किया और मेगाफोन भी इत्तेफाक से उसकी जेब में आ गया था। इसलिए उसने नया खेल खेलने का फैसला कर लिया। उसे मालूम था कि उसकी धमकी के बाद हुकूमत उसके सामने सर झुकाने पर आखिरकार मजबूर हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हुकूमत अपने लाखों अफराद की जिंदगियों को दांव पर नहीं लगा सकती थी। और फिर उसने शराइत भी सोच समझकर हर तरह की एहतियात को मद्देनजर रखते हुए बताई थी। उसने गैस मास्क और ट्रांसमीटर इसलिए मांगा था कि उसे खतरा था कि उसे जहाज में बेहोश किया जा सकता है। गैस मास्क पहनने के बाद इस किस्म का हर खतरा खत्म हो जाएगा। ट्रांसमीटर से वो चीफ बॉस को मौजूदा सूरत हाल बताकर उन्हें कहना चाहता था कि ऐसी सूरत हाल में सरहद पार करते ही और दूसरे मुल्क में पहुंचते ही उसकी और ब्लू कैप्सूल की हिफाजत का पूरा इंतजाम कर लिया जाए। और बिल्डिंग से एयरपोर्ट वो इसलिए जाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द यहां से फरार हो सके, क्योंकि उसे मालूम था कि बिल्डिंग के छज्जे में मौजूद उस पर किसी भी अंदाज में हमला किया जा सकता है। झूला उसने इसलिए मांगा था ताकि वो शहर से करीब और हेलीकॉप्टर से दूर रहे, ताकि कैप्सूल खोलने या तोड़ने की दहशत तलवार बनकर हुकूमत के सर पर लटकी रहे। इसके बावजूद वो पूरी तरह मुस्तैद और चौकन्ना था और उसकी तेज नजरें सर्च लाइट की तरह हर तरफ का जायजा ले रही थीं, ताकि खतरे की सूरत हाल में वो फौरन एक्शन में आ जाए। वैसे वो दिल ही दिल में ये पक्का फैसला कर चुका था कि अगर उसे काबू करने मारने की कोशिश की गई तो वो हर सूरत कैप्सूल तोड़ देगा, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक जिगर फॉल के स्पेशल एजेंट की जान की कीमत
पाकिशिया के लाखों अफराद से ज्यादा कीमती थी, और अगर उसे कत्ल किया जाएगा तो फिर पाकिशिया को उसकी जान के बदले अपने लाखों अफराद को भी मौत के हवाले करना ही होगा। शराइत की तामील के ऐलान के बावजूद अभी तक उन पर अमल दरामद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसने मेगाफोन पर चीख चीख कर जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर मुहैया करने का मुतालबा शुरू कर दिया, लेकिन हर बार उसे यही बताया जाता कि उसकी शराइत की तकमील के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ब्रूनो के जिस्म में बेचैनी की लहरें ज्यादा रफ्तार से दौड़ने लगी थीं। उसकी छठी हिस्स बार बार उसके जहन में खतरे की घंटियां बजा रही थीं, लेकिन बजाहिर उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। नीचे सड़क पर पुलिस और इंटेलिजेंस की गाड़ियां खिलौनों की तरह हरकत करती दिखाई दे रही थीं। इसके अलावा कोई ट्रैफिक न था। हाँ, टेलीविजन के कैमरे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह मुतमिन था कि जब तक उसके हाथ में ब्लू कैप्सूल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर तरह से महफूज था, और उसे ये भी मालूम था कि अगर लॉन्ग रेंज राइफल से उसे कत्ल करने की कोशिश भी की जाए, तब भी उसके पास इतना वक्त जरूर बचेगा कि वो कैप्सूल को ग्रिल से टकराकर तोड़ सके। अगर वो उसके हाथ से छूट जाए तो फिर इतनी बुलंदी से नीचे सड़क पर गिरकर टूटने से उसे कोई न बचा सकता था। फिर नीचे जाल भी न ताने गए थे। इसका मतलब था कि उनका कोई आदमी उस पर काबू पाने के लिए बिल्डिंग पर नहीं चढ़ रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि ऐसी सूरत हाल में जरूर नीचे जाल लगाया जाता। ये एक फितरी और लाशूरी अमल था। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसके जिस्म में नामालूम सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है इसका कोई पता न था, और न ही कुछ होने के बजाहिर आसार नजर आ रहे थे। और फिर अचानक उसकी तेज नजरें सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे की खिड़की पर पड़ीं, जहां एक कैमरा नज़ब था और कोई शख्स खिड़की के साथ खड़ा था। उसने नजरें हटा लीं, क्योंकि वो यही समझा था कि टेलीविजन वाले ज्यादा वाज़ेह तस्वीर के लिए उसके मुकाबिल कैमरा लाए होंगे। उसे इसकी परवाह न थी कि टेलीविजन वाले कहाँ कैमरा लगाते हैं। उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया और एक बार फिर मेगाफोन पर चीख कर हेलीकॉप्टर लाने के लिए कहा। अभी वो मेगाफोन पर बोल ही रहा था कि उसने सामने वाली बिल्डिंग से एक कबूतर को फड़फड़ाकर बाहर निकलते और फिर फजा में परवाज करते देखा। कबूतर कलाबाजियां खाता हुआ फजा में बुलंद होता चला गया और फिर उसकी बिल्डिंग के ऊपर जाकर उसकी नजरों से गायब हो गया। ब्रूनो ने एक बार फिर आसमान पर इधर उधर देखा। वो झूले वाले हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहा था कि अचानक एक जोरदार चीख उसके कानों में पड़ी और दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ा जब उसने सामने वाली बिल्डिंग की इंतहाई बुलंदी से किसी आदमी को नीचे सड़क पर गिरते हुए देखा। और सिर्फ वो ही नहीं, इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स उस आदमी को इस तरह अचानक इतनी बुलंदी से गिरते देखकर सब कुछ भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। उसी लम्हे ब्रूनो के कानों में फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।